नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाई आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं दोस्तों। मेडिटेरियन समुद्र में एक बार बड़ा टकराव देखने को मिला है। इजराइल नेवल शिप ने गाजा बाउंड ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला को इंटरसेप्ट कर लिया है। ये कहानी सिर्फ शिप और समुद्र की कहानी नहीं है, ये है ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स की क्लैश की कहानी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। अब जरा कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। 2007 से इजराइल ने गाजा पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। आप समझ रहे हैं, 2007 से हिंदू की खबर है, द हिंदू की खबर है। इजराइल का कहना यह है कि ब्लॉकेड सिक्योरिटी रीजंस के लिए है तथा हथियार, वेपन्स, इलीगल सप्लाई हमास तक ना पहुंच सके। ह्यूमन राइट ग्रुप कहते हैं कि ये ब्लॉकेड असल में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करता है। लोगों को दवा, खाना और ज़रूरती सामान प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। अब हम लोग समझते हैं फ्लोटिला मिशन क्या है। इसी ब्लॉकेड को चैलेंज करने के लिए निकली ग्लोबल समड फ्लोटिला। इसमें 40 से ज़्यादा बोट्स शामिल थी, लगभग 50 भी हो सकती हैं बोट्स। कई न्यूज़ में दिखा रहा है, गार्डियन में दिखा रहा है। और करीब 500 से ज़्यादा एक्टिविस्ट अलग अलग देशों से इसमें शामिल हुए थे। सबसे बड़ी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी ग्रेटा थंडरबर्ग, जो स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट का कहना था कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज जैसे दवाई, दूध और सिंबॉलिक राहत का सामान लेकर गाजा पहुंच रहे थे। अब हम लोग समझते हैं इंटरसेप्शन। 1 अक्टूबर 2025 को जब फ्लोटिला गाजा के लगभग 70 नॉटिकल माइल्स पास थी, तभी इजराइल नेवी ने इन्हें इंटरसेप्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शिप्स को घेर कर कम्युनिकेशन कट कर दिया गया। वाटर कैनन्स यूज हुए जिससे शॉर्ट वार्निंग दी गई और कई एक्टिविस्ट को डिटेन करके शिप्स को एशडोड पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट किया गया। इस दौरान वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है वॉलंटियर्स रेसिस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें फोर्सफुली रोका गया। अब हम जानते हैं लीगल और एथिकल सवाल। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इजराइल का नेवल ब्लॉकेड लीगल है? इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ अलाउ करता है ब्लॉकेड को? बिल्कुल, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ अलाउ करता है ब्लॉकेड को, लेकिन कंडीशंस है उस पे। सिविलियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करना पड़ता है। क्रिटिक्स का कहना है इंटरनेशनल वाटर में इंटरसेप्शन लीगल है। वहीं इजराइल कहता है ये मिशन सिक्योरिटी थ्रेट था और ऐसा फ्लोटिला हमास तक हथियार भी पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या क्या है। जैसे ही ये इंटरसेप्शन हुआ, दुनिया भर से रिएक्शंस आने लगे। तुर्की और स्पेन ने क्रिटिसाइज किया इजराइल को। इजराइल एलाइज ने प्रोवोकेशन मिशन बताया। सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, ह्यूमैनिटेरियन एड का अधिकार वर्सेस इंटरनेशनल सिक्योरिटी का अधिकार। चलिए कुछ इसकी हिस्ट्री जानते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है। 2010 में मावी मरमरा वेसल्स, 2010 में भी एक ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था जिसमें मावी मरमरा रेड्स जैसे 10 एक्टिविस्ट की मौत हो गई थी। और उस समय पूरी दुनिया ने इजराइल की निंदा की थी। ग्लोबल सम फ्लोटिला उसी हिस्ट्री का कंटिन्यूशन है। बार बार कोशिश करती है ब्लॉकेड तोड़ने की और हर बार इजराइल नेवी उसे रोक देती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ ही मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि इजराइल एक हिसाब से अपने सिक्योरिटी के लिए ठीक कर रहा है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बर्बरता दिखा रहा है, क्योंकि ह्यूमंस
कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब बुरों की वजह से समाज बर्बाद है तो इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन इस ह्यूमैनिटेरियन एड को पहुंचाना चाहिए। इजराइल को सबको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए एंड आफ्टर दैट इजराइल को ये ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा के लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट बिलो मुझे बता सकते हैं आप। आई एम रेडी टू लिसन योर कमेंट्स एंड ऑल्सो रिप्लाई योर कमेंट्स। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इजराइल नेवल वर्सेस गाजा बॉन्ड फ्लोटिला। ये सवाल अभी भी बड़ा है, क्या ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकना सही है या फिर सिक्योरिटी के नाम पर एक पूरी आबादी सफर कर रही है? आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद और सी यू, बाय बाय, थैंक यू।